तो माजरत के साथ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇਜਾਜ਼ ਮਲਿਕ ENTV एंटरटेनमेंट ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੱਕ अपनी सारी ज़िंदगी दूसरे वास्ते वक्फ की थी। बहुत सीरियस जो टॉपिक लैके अज आया, इनू भी तुसी कबूल करोगे और इस तरह के टॉपिक्स लिया रहना। अज तुहाडी मुलाकात मुल्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी सियासी शख्सियत मैडम कुरबान फातिमा नाल मैं तुहाडी करवावांगा। तहरीक इंसाफ से वो किस शोबे नूं डील कर रहे हैं, उन्होंने की कीता और की करना चाह रहे हैं, आ जाओ उन्हों की जुबानी असीं सुनने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। साडा चैनल पंजाबी है, तुसीं जिस लैंग्वेज नूं कंफर्टेबल हो तुसीं साडे नाल गल कर सकते हो। मेरे व्यूअर्स हर किस्म दे ने। बस मैं उर्दू बोलूँगी। हाँ तुसीं बोलो। तो पहले मेरे नाज़रीन नूं दसो कि तुसीं जाणदे ने, बहुत सारे नाज़रीन जानते हैं, लेकिन चूँकि कुछ दूसरे कंट्रीज़ दे विच भी लोग देखते हैं सानूं, तो उन्हां नूं अपने बारे दसो तुसीं कि किस डिपार्टमेंट नूं तुसीं देख रहे हो। जी, मेरा नाम तारुफ तो करवा दिया जाज साहब ने। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं वुमेन विंग की साउथ पंजाब की जनरल सेक्रेटरी हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं वुमेन विंग को लीड कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि हमारी ख़वातीन के अंदर जो जज्बा है, जो ख़वातीन अंदर घरों में बैठी हैं, हम उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा करें कि जो मैं आज हूँ आपके सामने, तो ऐसी कई बेटियाँ बच्चियाँ चाहती होंगी हम भी बाहर आएँ और कुछ करें अपने मुल्क के लिए। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने ख़वातीन अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ कर सकूं, अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूं। तो लिहाजा यही है कि औरतों के साथ आपको पता है कि औरत कंफर्टेबल रहती है। तो आजकल वैसे ही हमारी 52% आबादी है ख़वातीन की, तो ख़वातीन का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है हमारे ख़ास तौर साउथ में। तो मैंने सोचा था कि मैं बाहर आऊँ तो इसी तरह शायद मुझे देख के कई ख़वातीन बाहर आएंगी और काम करेंगी। देखिए हर शोबे में आपको हर जगह अब औरत नज़र आती है और मैं समझती हूँ औरत के बगैर घर भी नहीं चल सकता, क्योंकि औरत और मर्द दो गाड़ी के पहिए हैं। तो लिहाजा मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और 20 साल से मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ और मेरा जज्बा भी है, मेरी कोशिश भी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरा साथ देगा और मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँगी और अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकूँगी। माशाअल्लाह। मेरे व्यूअर्स दे विच जिथे मेल्स ने काफ़ी सारे, उत्थे फीमेल्स भी ने, तो स्पैशली जनूबी पंजाब की खवातीन जिहड़े मेरे फैंस, मेरे व्यूअर्स ने, मैडम कुरबान फातिमा तुहाडे लई हर वेले इस जज्बे सरशार ने कि तुहानूं कोई प्रॉब्लम होवे तो वो तुहाडे नाल खलोते ने। कोई भी मसला होवे, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम होवे, तुसीं इन्हां नूं कंटैक्ट कर सकते हो मेरे चैनल के थ्रू, मेरे कमेंट्स च दस सकते हो, तो असीं तुहाडी कोई भी अर्जी उन्हां तक पहुँचा देंगे। तुहाडी दस्तरस ने तुहाडे तो दूर नहीं। अच्छा, मैनूं यह दसो कि जिस तरह तुसीं खवातीन नूं ज़्यादा सपोर्ट करते हो, अगर कोई ऐसा मैटर तुहाडे सामने आ जाए, साडा बड़ा लाइट जिहा चैनल है, शरारतां भी करते रहने, कर लेना, कोई ऐसा मैटर तुहाडे सामने आ जाए कि मेल उहदे च कसूरवार ना होवे, फीमेल होवे, तो तुसीं फिर भी फीमेल दी सपोर्ट करदे हो? नहीं, मैं हमेशा हक के साथ खड़ी हूँ। बात फीमेल या मेल की नहीं है, मैं हमेशा हक के साथ खड़ी रहती हूँ और जिसकी मिसाल मैं आज आपके सामने हूँ, क्योंकि मैं किसी के आगे झुकी नहीं, बिकी नहीं। माशाअल्लाह। और हमेशा मेरा एक अपना असूल रहा है। मुझे अक्सर सब कहते हैं कि कुर्बान फातिमा अना परस्ती छोड़ दो। माशाअल्लाह, ठीक है जी। अना में मतलब है कुछ नहीं होता, सियासत में ये गुस्सा, ये अना, ये नहीं होती, अपने आप को मारना पड़ता है। मैं एक बात सोचती हूँ कि यार मैं गलत के साथ खड़ी नहीं हो सकती। मैं अगर करना भी चाहूँ तो मेरा ज़मीर मलामत करता है और मैं उसके साथ नहीं कर सकती। तो जहाँ मर्द का कसूर होगा मर्द को सज़ा मिलेगी, जहाँ औरत का होगा औरत को मिलेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं एक औरत हूँ तो मैं ठीक हूँ, हो सकता है वो मर्द ठीक हो, आगे औरत ठीक ना हो। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए और हर तरीके से
आप ये ना समझें कि सोशल मीडिया है, अगर कानून ने हमें मतलब है कि हमारी बातें सुन, दाद रसी दी है, दाद रसी सेंटर बने हैं, दारुल अमान है, जिस भी इस तरह से, लेकिन मैं कहती हूँ जो हक पे होगा उसको इसका इंसाफ मिले। जी मैं वही बस आखिर में यही वही बात है ना कि औरत और मर्द की बात नहीं है, दोनों के बगैर कुछ भी नहीं है, तो जो जिसका कसूर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜੀ ਕੈਜੂਅਲ ਜੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਮੁਕੱਦਮ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਭਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਤੂਨ ਖਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਨਾਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਬ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਝਾੜਤਾ ਹੋ? ਇੰਜ ਵੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? बहुत कम। अच्छा होया है बहुत कम, क्योंकि बाज़ का देखें, मैं समझती हूँ अगर घर को चलाना है ना तो उसमें अगर मर्द बोल रहा है तो औरत चुप हो जाए, अगर औरत बोल रही है तो मर्द को थोड़ा सा ठंडा पानी पी के या तो बाहर निकल जाए। अक्सर हमारा कभी हो भी तो वो एक कमरे में चले जाएंगे, मैं दूसरे में, तो हम लोग आपस में देखिए जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो बजते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ आती है। तो मैं ये नहीं कहती जी नहीं ये वो, लेकिन ये है कि मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं एक दिन भी अपने मेके नाराज़ होके गई हूँ। वेरी गुड माशाल्लाह। मैंने अच्छा बुरा वक्त इसी घर में गुजारा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही कहा था और अब भी यही है कि जहाँ वो है अपने हस्बैंड के साथ अपने घर खुश रहें। और बेटियों के हमारे अक्सर कहते हैं कि बेटियों के जनाजे उस घर से निकलने चाहिए और बेटी वैसे लाख दफ़ा आए ससुराल से घर में के, लेकिन इस तरह नहीं। मैं बाकी बहनों को भी बल्कि मैं अपना एक ये लाजमी कहूँगी कि देखें अच्छे बुरे हालात होते रहते हैं हर घर में, तो उनसे कंप्रोमाइज़ अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल दब जाएं, दबे भी नहीं, लेकिन ऐसे तरीके से ऐसे जहन ठंडे दिमाग से सोच के चलें कि वो कहते हैं सांप कैसे लाठी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन हो सकता है ये मिसाल सही हो या गलत, आपको अपने बच्चों को देखना पड़ता है, अपने घर को देखना पड़ता है। लेकिन आजकल बच्चे मैं समझती हूँ ऐसे नहीं हैं, ऐसी आज जदीद दौर आ गया है। आज तो एक करो तो 10 सुनाती हैं मियाँ को और वो गई। तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम इस मुल्क में रहते हैं, आज़ाद मुल्क है हमारा पाकिस्तान, हम बाहर के मुल्कों की तरह किसी के पाबंद नहीं हैं। कोशिश करें कि हम मुसलमान हैं और अपने पर्दे और शर्म व हया में रहकर अपने घर की इज़्ज़त को अपने घर में ही कायम रखें। माशाअल्लाह। नाज़रीन, मेरे चैनल में बहुत सारियां साड़ियां बेटियां भैणां भी देखदियां ने। अज तुहानूं एक बड़ी अच्छी पते की गल मीडिया ते देखते रहंदे हो, दुनिया की रूटीन भी वेखते हो, पता लगी कि देखो कि इतनी मसरूफियत लाइफ, इतनी मसरूफ लाइफ और लोगों वास्ते कम करना, उन्होंने फलाह वास्ते करना, अपनी फैमिली नूं फिर टाइम भी देना, फिर उस घर च उन्होंने दसिया है कि मैं उस घर चो अज तक नाराज़ होकर नहीं गई। ज़ाहिर मुश्किल भी फेस कीतियां होणियां ते यह बड़ी गल है कि तुसी मेरिया चीज़ों तो जिवें तुसी हासे मजाक तो सीखते रहते हो तो इस तो भी तुसी बहुत सारिया चीज़ां सीख सकते हो कि उन्होंने कितनी वड्डी गल की। मैं आप इन्हां दा बड़ा वड्डा फैन हो गया। मैनूं सिर्फ एक आखिरी सवाल, तुहाडे कोल टाइम मैनूं पता है कि तुसी तुहाडी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है तो तुहाडी मेहरबानी तुसीं साडे चैनल नूं टाइम दिता। नहीं कोई ऐसी बात छोटी जी होर गल करना चाह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा जिस वेले तुसी किसी ऐसी जगह ते जाते हो जिथे मतलब लोगों की फलाह वास्ते किसी गाँव च किसी भी जगह ते जिथे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंदे, कभी इस तरह भी होया कि तुसी उत्थे अपनी गल अप्लाई कीती होवे, फाइनल करती होवे ते उन्होंने कोई मुखालिफ पार्टी के लोग आ गए हुण तो उन्होंने कहा नहीं असीं मंनदे ही, तुसीं उन्हें किस तरह टैकल करते हो? भी मैं पूछ रहा मैं एक खातून नूं साडे वर्गा ते आया ना, उन्हें मुछां नूं वट दिता तो शुरू हो गए, तुसीं उन्हें किस तरह टैकल करते हो कि अगर कोई मुखालफीन विच उठ के खलो जाण नहीं जी असीं फैसला नहीं मान रहे? नहीं, अभी मैं आपको अभी की बात सुनाऊंगी, पिछली तो छोड़े। मैं अभी मैं एक प्रोग्राम था कादरपुरा में, जी जी, वहाँ हमारे कुछ लोगों की शमूलियत थी। जी जी। तो चंद दिन पहले हमने डिस्ट्रिक्ट
की प्रेसिडेंट नून लीग की को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने शमूलियत इख्तियार करवाई। अब उसकी तरफ और प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं जी, लेकिन कुर्बान फातिमा यहाँ आए तो फिर हम ऐलान करेंगे। वाह, आप यकीन करें मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की और अंजुमन ताजरान जिन्होंने आज ऐलान किया कादरपुर रामे से, अहले तशी और 2 बरादरियाँ खेड़ा बरादरी थी और राम बरादरी भी थी, तो उन्होंने आज ऐलान किया और वहाँ सिर्फ हम 2 मेल थी जी, बाकी सब फीमेल, 2 फीमेल थी, 2 बाकी मेल थे। तो मैंने उन्हें बात की, मैंने कहा जी ये पहले तो आपकी एक बहन थी, अब आपकी दूसरी बहन भी आपके पास आई खड़ी है। तो उन्होंने सब ने मेरी बात से इख्तलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, अली मूसा गिलानी साहब के हल्का है वो, जैन कुरैशी साहब का, तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं। मुझे बहुत एजाज़ की बात है कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा जी आने वाले इलेक्शन में हम आपके साथ खड़े होंगे, हम इमरान खान साहब के साथ होंगे। तो ये अभी अभी 1 घंटे पहले की बात है, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं शुक्र अल्लाह का, मुश्किलात तो बहुत होती हैं वैसे तो, लेकिन मैं अभी की बात रूटीन की बता रही हूँ कि वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे थे। वहाँ आप यकीन करें कि पीपल्स पार्टी से भी थे, कुछ लोग नून के भी थे, कुछ मतलब सरकारी ओहदों पे भी थे। अब मैं नाम नहीं लूँगी, सरकारी ओहदों पे भी फाइज थे, लेकिन मेरा उन्होंने इज़्ज़त की। तो यानी कि मकसद वही आपके सवाल का जवाब कि मुझे उनको, क्योंकि उन्होंने कहा जी इनका अखलाक, प्यार, मोहब्बत और पार्टी के लिए इनका काम, लेकिन हम इनको 20 साल से देख रहे हैं। आज एक भाई ने कहा कि मैं तो इनका बहुत बड़ा मतलब फैन था और मैं इनको कब से देख रहा था और आज मैं इनसे मिला। कितनी फख्र तो मेरे लिए इससे बड़ी एजाज़ की बात और क्या होगी। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। बिल्कुल ऐसा काम कर जाएं कि जो आपको कल लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। माशाअल्लाह। दोस्तों ऐसी शख्सियत ने कि दिल करता है कि ये बोली जान ते ਅਸੀਂ सुनी जाइए। फिर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾਹਿਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਘੱਟ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ENTV ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ENTV LTV EN ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅਰਦੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। जी बिल्कुल जी, सबसे पहले मैं ENTV का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और इन्होंने जो चैनल बनाया है इसको आपने ENTV को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो दोबारा मैं इनको इंटरव्यू दूंगी, लिहाजा अगर बुरी लगी हो तो माजरत के साथ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी नेक तमन्नाएं आपके चैनल और आपके लिए हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे और हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें भी सुनने को मिले और हम लोग आपसे कुछ सीख सकें। माशाअल्लाह। तो दोस्तों इंशाअल्लाह किसी और शख्सियत नाल मुलाकात तुहाडी मैं बहुत जल्दी करावांगा, बड़ी जल्दी आवांगा। तो रात का टाइम भी काफ़ी हो गया तो उन्होंने आराम भी करना है, पहले उन्होंने एक मीटिंग है, उस बाद जाना भी है। तो खुश रहो, खुश रहन दो, हसदे खेडते रहा करो, रौनक लगती रहंदियां ने, अच्छा लगता सानू, असीं आए इस वास्ते। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर ENTV। इजाज़त मिले, अल्लाह हाफ़िज़।